संडे स्टोरी। आज आपको एक बड़ी अद्भुत सी कहानी सुनाने वाला हूँ, एक कोयले के व्यापारी और राजा की। बहुत सुंदर है क्योंकि इसमें लेसन लर्न्ड बड़ा खूबसूरत है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे आपको ये कहानियाँ सुनाने में आता है क्योंकि मैंने भी किसी से सुनी होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई और भी इनको सुन लेगा। तो सुनिए कहानी। एक राजा था और बड़ा दयावान था। एक दिन शिकार पे निकलता है और जंगल में खो जाता है। खोने के बाद में बड़ी तेज़ बारिश पड़ती है, परेशान रहता है, कोई रहने की जगह नहीं थी, रास्ते में कुछ मिलता नहीं। एक छोटी सी कुटिया मिलती है एक जंगल के बीच में। उस कुटिया में वो जाता है। कुटिया में जाने के बाद में खटखटाते हैं उसके दरबान, तो एक गरीब सा छोटा सा कोयले का व्यापारी बाहर आता है। आके कहता है, आप रात को यहीं ठहर जाइए। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, परेशान था, तो अंदर वो वहीं ठहर जाता है। जब वो अंदर ठहर जाता है, रात को बहुत उसकी सेवा होती है। जाने से पहले उस कोयले के व्यापारी से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। और वो बराबर में एक जंगल था चंदन का, वो उसके नाम कर जाता है। तो एक पेड़ों के बीच में एक जाग के वो कोयले वाला उस जंगल को देखता है और देख के कहता है, इतने सारे पेड़। और वो पेड़ों को काटना शुरू करता है, उसका कोयला बनाता है और कोयला बना के मार्केट में बेचना शुरू कर देता है। उसे आता वही था। उसे क्या मालूम था कि चंदन के पेड़ काट रहा है। चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, आधा जंगल वो काट देता है, कोयले में बदल देता है। कोयले में बदलने के बाद में उसे मार्केट में बेच देता है। एक दिन जब वो काट के कोयले बनाने की कोशिश कर रहा था, बारिश पड़ जाती है। और जब बारिश पड़ जाती है तो कोयला बना नहीं पाता। जब कोयला बना नहीं पाता तो उन्हीं लकड़ी की डंडियों को लेके सोचता है, चलो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा पेट पालने को। मार्केट में जाके बेचने के लिए पहुंचता है तो कुछ लोग आके घेर लेते हैं और कहते हैं कि ये हमें दे दो, बताओ पैसे कितने दे दें। और बहुत पैसे देते हैं। तो ये आदमी बड़ा परेशान सा होता है, कहता है इन डंडियों के लिए इतने सारे पैसे और कोयले के लिए कुछ नहीं। तो पूछते हैं क्यों, क्या है ये? तो कहते हैं कि अरे ये तो चंदन है, चंदन, और इस चंदन के लिए तुम जो मांगो वो तुम्हें देंगे। खैर वो उसे बेच आता है। घर आके बहुत दुखी होता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, कहता मुझ जैसा मूर्ख कोई हो नहीं सकता, ये चंदन मैंने बेच दी, वो भी कोयले के भाव। तो बहुत दुखी होता है और इसी दुख में रोने लगता है और जाता है जंगल के बीच में। तो जब जा रहा था तो वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु आते हैं और ये बौद्ध भिक्षु उनसे कहते हैं, रो क्यों रहे हो? तो कहता मुझे मालूम नहीं था और इतनी महंगी नियामत मैंने गलती से कोयला बना के बेच दी। बौद्ध भिक्षु उसकी तरफ देखते हैं, एक आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं जो बचा है वो भी तुम पे था थोड़ी, वो भी तो तुमको मिला, अब उसे बेच लो। लेकिन उसे बेचने से पहले एक काम करो, कुछ चंदन और बो दो। और ये कह के वो निकल गए। ये आदमी गया, इसने बहुत सारी चंदन बोई और जो बाकी चंदन थी उसे बहुत प्यार से धीरे धीरे बेच के अपनी जीविका मोहब्बत से काट ली। तो ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो गलती नहीं करता। गलती मैंने भी बहुत की है, पर उन गलती को करने के बाद में रोने से कोई फ़ायदा नहीं। जो हो चुका वो तो हो चुका। और आगे की ज़िंदगी में उस गलती से सबक लेके करना क्या है, ये सोचने की कहानी है। बहुत ही सुंदर ये चीज़ है हम सब की ज़िंदगी के लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अगर हम ये समझ लें कि गलती के ऊपर पछता के रो के अपनी आगे की ज़िंदगी खराब करना व्यर्थ है, और उस समय पे ये समझना कि हे प्रभु तुम्हें हमें जो बख्शा है इतना सारा बख्शा है, गलती से समझ के इससे और बहुत बढ़िया चीज़ पाएंगे, तो ज़िंदगी आपकी सार्थक है। अपनी ज़िंदगी को सार्थक कीजिए। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए मेरी खूबसूरत संडे स्टोरीज़।